मोदी सरकार को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले राहुल गांधी अब अपने बड़बोलेपन की सजा भुगतेंगे, क्योंकि सूरत की एक कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है और अब राहुल गांधी की सांसदी भी खतरे में आ गई है। यानी मुमकिन है कि जल्द ही राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर रह जाएंगे। आज हम मानहानि के केस में राहुल गांधी को हुई इस हानि का शुद्ध राजनीतिक डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसकी शुरुआत हम इस केस की बैकग्राउंड स्टोरी से करते हैं। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार का वक्त था। तब राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में चौकीदार चोर है के नारे लगवाते थे और खूब तालियां भी बटोरते थे। उन्हें शायद यह लगने लगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर जितने ज्यादा पर्सनल अटैक करेंगे उतने ही ज्यादा उनको वोट मिलेंगे। इसी चक्कर में राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव फ्रीडम ले ली। कर्नाटक के कोल्लार में राहुल गांधी ने पूछ लिया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी 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 क्यों होता है। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी का यह बयान हम आपको उनकी जुबानी भी सुनवा सकते थे, लेकिन हम ना तो कांग्रेस पार्टी हैं और ना ही राहुल गांधी, जो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी दिखा दे। खैर, यह बयान देकर राहुल गांधी ने सोचा होगा कि जनता उन्हें शाबाशी देगी, तारीफ करेगी, उन्हें वोटों से लाद देगी। लेकिन राहुल गांधी की तो किस्मत ही खराब है। राहुल के बयान से कांग्रेस को तो कोई खास चुनावी फायदा नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी पर मानहानि का केस हो गया। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत वेस्ट से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। 3 वर्ष तक सूरत कोर्ट में सुनवाई चली और उस दौरान राहुल गांधी को 3 बार पेश भी होना पड़ा और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सूरत कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने 23 मार्च यानी आज की तारीख फैसला सुनाने के लिए तय कर दिया और राहुल गांधी को फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का भी आदेश दिया था। लिहाजा ना चाहते हुए भी राहुल गांधी को आज का दिन गुजरात यात्रा के लिए रिजर्व रखना पड़ गया। वीवीआईपी आरोपी के लिए सूरत कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ से बचते बचाते राहुल गांधी सूरत कोर्ट में दाखिल हुए और फिर कुछ ही देर में सूरत कोर्ट ने उन्हें मानहानि के केस में दोषी घोषित कर दिया। जज ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। इस पर राहुल ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं कहा था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील ने कहा कि राहुल ने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई है, तो कम से कम सजा दी जाए। लेकिन अभियोग पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं, जो लोग कानून बनाते हैं वही तोड़ेंगे तो इसका समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जाए। इसके बाद सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि से जुड़े आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को 2 वर्ष जेल की सजा सुना थी। मानहानि के केस में अक्सर आरोपी ये कहकर छूट जाते हैं कि उनसे गलती हो गई। राहुल गांधी चाहते तो ऐसा कर सकते थे और सजा से बच भी सकते थे या कम से कम सजा पाकर छूट सकते थे। तब कम से कम उनकी सांसदी पर तो कोई खतरा नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया और कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुना दी और बेल पर छोड़ते हुए 30 दिन में हाई कोर्ट में अपील करने की मोहलत भी दे दी। किसी भी आम इंसान के लिए यह शर्मिंदगी का सबब होता है, लेकिन सजा सुनने से पहले और सजा होने के बाद राहुल गांधी खुद को हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे और कांग्रेस भी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा नहीं दी है, बल्कि कोई बड़ा पुरस्कार या सम्मान दे दिया है। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी।
सूरत एयरपोर्ट से बाहर निकलते राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें यकीन था कि वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को शेर हिंदुस्तान घोषित करने वाले पोस्टर लगवाए थे और कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे बिहेव कर रहे थे मानो राहुल गांधी किसी शेर का शिकार करके लौटे। ये नारे राहुल गांधी के कान में भी जरूर पड़े होंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस सुझाव को राहुल गांधी कोर्ट रूम में पहुंचते ही भूल गए। उन्होंने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए जरा सा भी संघर्ष नहीं किया। 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है। राहुल गांधी कोर्ट में घुसे तो थे आरोपी के तौर पर, लेकिन वो कोर्ट से बाहर आए जमानत पर छूटे मुजरिम बनकर। लेकिन उनके एटीट्यूड में कोई कमी नहीं, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। ये बात उन्होंने जुबान से तो नहीं बोली, लेकिन बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी। पूर्णेश मोदी आपको इस वक्त तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं और वो यहां से एक विजयी भाव के साथ यहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में साल 2019 में पूर्णेश मोदी ने मामला दर्ज किया था। उन्होंने आपत्ति जताई थी, तब डिफर्मेशन केस फाइल हुआ था आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के साथ। तो पूर्णेश मोदी के इस पूरे के पूरे मामले पर लगातार सुनवाई होती है। 3 बार अलग अलग पेशी होती हैं जिनमें राहुल गांधी को खुद को यहां पर आना पड़ता है और फाइनली जब आज वर्डिक्ट का दिन था, जब आज फैसला सुनाया गया, तो उसमें उनको 2 साल की सजा सुना दी गई। हमने यहां कोर्ट में जो बदनक्षी है फरियाद की, फरियाद के आधार पर आज नामदार कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है। मैं उनका जो फैसला है उनका स्वागत करता हूँ। राजस्थान में गाची है, यहाँ गुजरात में मोदी है, मोड़वणिक है। अलग अलग हमारी पहचान चाहे हो, लेकिन हम पूरे मोदी समाज एक है। 2 साल की सजा और 30 दिन की जमानत पर छूटकर राहुल गांधी सूरत एयरपोर्ट पर निकले ही थे कि कांग्रेस ने लोकतंत्र खतरे में है का रट्टा लगाना शुरू कर दिया। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। कांग्रेस ने अपने युवराज की सजा को दिल पर ली, लेकिन राहुल गांधी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं मानो 2 साल की सजा और सांसदी पर खतरा छोटी सी बात है। राहुल गांधी का वन एंड ओनली रिएक्शन ट्विटर पर आया, जिसमें उन्होंने सत्य को अपना भगवान बताया और अहिंसा को उसे पाने का साधन। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया था वही सत्य है। राहुल गांधी ने अपनी सजा पर इतनी सी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो प्रतिक्रियाओं की फ्लैश फ्लड ही आ गई। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले को तीर बनाया और कांग्रेस पर छोड़ दिया। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के ही कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है। तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है।
जिसको सजा सुनाई गई है वो चुप है और कांग्रेस बीजेपी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। सूरत कोर्ट से जमानत पर रिहा मुजरिम बनकर राहुल गांधी चुपचाप दिल्ली लौटे तो यहाँ भी सूरत की तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। क्या कहना चाहेंगे आगे किस तरह से? गांधी जी हमारा लीडर है और लीडर की साथ साथ तो लीडर भी है। क्या सदस्यता खतरे में है आपको? परवाह नहीं, हाँ? कोई कुछ कर ले परवाह नहीं। और राहुल गांधी जी लीडर है हमारा, लीडर के साथ साथ लीडर भी है। वो राजनीति में विपक्ष का दायित्व होता है सरकार की आलोचना, लेकिन ये आलोचना पर्सनल लेवल पर नहीं हो सकती। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सिर्फ सजा नहीं सुनाई बल्कि विपक्ष को नसीहत भी दी। हालांकि राहुल या कांग्रेस को ये बात समझ में आई हो ऐसा लगता तो नहीं। दिल्ली से तरुण कालरा के साथ अंकुर त्यागी, सूरत, जी मीडिया। बेशक अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी क्रांतिकारी नजर आ रहे होंगे, लेकिन यहां उनको ये याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वैसे कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है ये भूलना नहीं चाहिए और 2 साल की सजा भी सुना दी, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें हैरान होने वाली कोई बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में नेताओं के लिए ऐसी सजा किसी तमगे की तरह होती है जिसे वो अपनी लोकप्रियता का पैमाना समझते हैं। राहुल गांधी को भी लग रहा होगा कि सजा ही तो हुई है, जेल तो उन्हें जाना नहीं है। 30 दिन की जमानत मिली है और वो हायर कोर्ट से राहत भी ले लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी जब राहुल गांधी की सांसदी चली जाएगी, और ऐसा हो भी सकता है। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून का सेक्शन 8.3 कहता है कि अगर किसी केस में 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा की सजा हो तो सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हो जाएगी। दोषी ठहराए जाते ही सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द मान ली जाएगी और सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक दोषी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, यह नियम कहता है। यानी सूरत कोर्ट से दोषी ठहराए जाते ही राहुल गांधी की सांसदी चली जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। होना क्या था यह आपने जान लिया, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता लोकसभा स्पीकर के रहमो करम पर बची हुई है, क्योंकि अगर लोकसभा स्पीकर चाहे तो राहुल गांधी की सांसदी तत्काल प्रभाव से रद्द हो सकती है। एक बार आप एक्सपर्ट को सुन लीजिए। उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन अब अर्जित कर ली है बिकॉज ऑफ कन्विक्शन और सेंटेंस। ऐसी स्थिति में कानून के हिसाब से जो कानून में प्रावधान दिए गए हैं उनके हिसाब से he ceases to be a member of parliament. सपोज करें कि अगर फर्स्ट अपेलेट कोर्ट सेंटेंस को रिड्यूस कर देती है, then this disqualification will not be there. लेकिन जब तक अपील डिसाइड हो एक सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम निकल जाएगा, कोर्ट प्रोसीडिंग्स है। तो ऐसे केस में क्या खाली सेंटेंस के सस्पेंड कर देने से कन्विक्शन तो स्टैंड कर रही है? अगर सेंटेंस सस्पेंड कर दिया, बेल हो गई, लेकिन सबसेक्शन 3 of section 8 provides from the date of conviction. From the date of conviction sentence not less than 2 years. So ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं इस केस में सेटिस्फाई हो रहे हैं, so he attracts the disqualification. अभी मेरे हाथों में कुछ पन्ने और पन्नों को हाथों में लेकर एक कहानी भी याद आ रही है और शायद आपको भी वो वाक्य याद आ जाएगा जैसे मैं आगे आपको कुछ और विश्लेषण के हिस्से के बारे में बताऊंगा। कहते हैं कि भूतकाल में की गई भूल भविष्य काल में चोट दे ही देता है। आज राहुल गांधी को भी अपनी 10 साल पुरानी एक भूल पर खूब पछतावा हो रहा होगा। वो सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने वो भूल ना की होती तो आज उनकी सांसदी खतरे में ना पड़ती। दरअसल ये भूल राहुल गांधी ने वर्ष 2013 में की थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून की एक धारा को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में जिस प्रावधान को रद्द किया था वो धारा 8.4 में दर्ज था, जिसमें कहा गया था कि दोष साबित होने की तारीख से संसद या विधानसभा सदस्यता की अयोग्यता 3 महीने बाद ही प्रभावी मानी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई भी सांसद, विधायक या एमएलसी जिसे अपराध का दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम 2 साल की जेल दी जाती है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है। अब आपको राहुल गांधी की उस भूल के बारे में बताते हैं, जिसके लिए वो पन्ने अभी मैंने बताया था कि मेरे हाथ में है, तो शायद अभी आपको वो वाक्य याद आ जाए जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता आज मुश्किल में है। दरअसल तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार वर्ष 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पलटने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई थी और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8.4 को बनाए रखने की कोशिश की थी। मगर तब राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास करार दिया था और मीडिया के सामने ऐसे ही कागजों को लहराते हुए कहा था कि अध्यादेश को फाड़कर फेंक देना चाहिए। एक बार सुनवाते हैं आपको। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay. The arguments that are being made, and I've heard the arguments, in my organization, the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because of political considerations. Everybody does this. The Congress party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. Because if we want to actually fight corruption in this country, whether it's us, the Congress party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, that we compromise everything. So that's my position on the ordinance. जब राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को फाड़कर फेंकने की बात कही थी, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन खुद उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अगर 3 महीने की मोहलत देने वाला प्रावधान आज लागू होता तो दोषी करार दिए जाने के बाद भी राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता खोने का डर नहीं सता रहा होता। कांग्रेस को तो शुक्र मनाना चाहिए कि बीजेपी ने अभी तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग नहीं की है, वरना लोकसभा स्पीकर चाहे तो राहुल गांधी की सांसदी तत्काल प्रभाव से जा सकती है, जैसा कि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ हुआ था। यह वाकया आपको पता है? अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर से दोहरा के आपकी जानकारी मिला देता हूं। दरअसल 15 साल पुराने मामले में मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल आजम खां को और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद विधानसभा से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब्दुल्ला आजम देश के पहले विधायक हैं जिन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों ही बार विधायक बने, लेकिन दोनों ही बार उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। कायदे से तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी तुरंत रद्द की जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा अभी नहीं हुआ तो यह राहुल गांधी की खुशनसीबी है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर को सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना है। और यह बात राहुल गांधी और कांग्रेस भी जानती है कि अगर राहुल गांधी की सजा पर ऊपरी अदालत से स्टे नहीं लगा तो जल्द ही राहुल गांधी कांग्रेस सांसद नहीं रहेंगे, सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता बनकर रह जाएंगे। वैसे राहुल गांधी चाहते तो सिर्फ आई एम सॉरी कहकर सजा से बच सकते थे, ये तो है, लेकिन राहुल गांधी का ईगो इतना बड़ा हो चुका है कि सरकार की आलोचना के अधिकार को वो पीएम मोदी के अपमान का अधिकार समझने लगे और इसी गलतफहमी का शिकार होकर वो अब पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक के सीरियल ऑफेंडर बन चुके हैं। आज सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज और कांग्रेस की लैंग्वेज बता रही है कि राहुल गांधी को ना तो अपनी गलती का एहसास है और ना ही कोई पछतावा है। लेकिन यह भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में राहुल गांधी ने आई एम सॉरी भी कहा था और उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिली थी तब राहुल गांधी के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी और उन्होंने
हलफनामा दायर करके आई एम सॉरी कहा था। बेशक आज कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगा, उन्हें सजा कबूल है, लेकिन इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। और अभी जिस हिसाब से राहुल गांधी की चुनौतियां बढ़ी है उसको भी आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी राहुल गांधी के सामने संसद की सदस्यता जाने का बहुत बड़ा खतरा है। भले ही अब कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इस पर राजनीतिक घमासान हो, लेकिन सच यह है कि कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना है और तमाम दलीलों के बाद, यानी 3 वर्षों तक कोर्ट में यह मुकदमा चलता रहा और उसके बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। जी न्यूज़।